कि कुछ ऐसे चोले के लोग जिनका हुलिया मुस्लिम मौलानाओं की तरह लगता है, उन्होंने ऐसे ऑफिस अपने कई जगह खोले हैं मेवात में और लोगों से पैसा जमा कराया है। किसी से 1.25 लाख रुपए, किसी से 1,30,000, किसी से 1,10,000। हमारा इलाका जिम्मेदार लोगों से लैस हो चुका है। सफ़ेद वस्त्र पहनने से, बड़ा हुलिया बनाने से कोई जिम्मेदार नहीं हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई जिम्मेदार नहीं हो जाता है। जिम्मेदारी कहते हैं कि समाज के प्रति वफादार हो। देखिए, मेवात भारत का सबसे पिछड़े ज़िलों में से शुमार एक ज़िला है। तो सबसे पिछड़ा ज़िला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भोले होंगे, जागृत नहीं होंगे। और जो लोग भोले होते हैं, जो जागृत नहीं होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, उनको कोई भी अपने झांसे में ले सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि मेवात जैसे इलाके को तबलीग के नाम के लिए जाना जाता था, तो अभी जैसा हमने सुना है, देखा है कि कुछ ऐसे चोले के लोग जिनका हुलिया मुस्लिम मौलानाओं की तरह लगता है, उन्होंने ऐसे ऑफिस अपने कई जगह खोले हैं मेवात में और लोगों से पैसा जमा कराया है। किसी से 1.25 लाख रुपए, किसी से 1,30,000, किसी से 1,10,000। और समय आने पर उनको सामान पूरा नहीं दिया गया, जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे कई मामले तो मेरे संज्ञान में आए हैं। एक जो घसेड़ा से परली तरफ एक गुजर खेडली गांव है, वहाँ एक एससी कम्युनिटी की औरत है, विधवा औरत है। उसने अपना पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कराया किसी एजेंट के थ्रू। एजेंट भी इन लोगों ने अपने बना रखे हैं। तो उस बेटी की जब शादी नज़दीक आई तो आप यकीन करना कि उनके घर में मातम पसर गया, क्योंकि उनको समय पर वो सामान नहीं दिया गया। मोटरसाइकिल का वादा किया गया था, मोटरसाइकिल के नाम पर सिर्फ 30,000 रुपये उनको दिए गए। तो उनके साथ चीटिंग हुई। अभी एक मामला हमारे संज्ञान में आया 16 मार्च, जो अभी गई है। एक मूलथान गांव का एक बनवारी लाल नाम का आदमी था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कराए थे किसी मौलाना को, जिन्होंने ऑफिस अपना कर रखा था नगीने के इर्द गिर्द कहीं। तो वादा के कुछ सामान उनको दे दिया गया। बाइक का जब वादा किया था तो बाइक जब नहीं मिली तो वो व्यक्ति उनके पास गया तो उसके साथ गाली देकर वो पेश आए। उन्होंने अपने लिखित में कंप्लेंट नगीना SHO को दी। वो हमें भी उन्होंने ऐसा बताया, तो हमने वो जो मैसेज था वो DSP फिरोजपुर झिरका को दिया, SP साहब को दिया। और हम नूह पुलिस का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस छोटे से शॉर्ट नोटिस पर संज्ञान लेकर उनको तुरंत तलब किया और उनका जो निपटारा था उन्होंने फिर वो 70,000 रुपये उस बेटी वाले को दिए। तो ऐसे मामले और भी आप लोगों के संज्ञान में आ रहे होंगे। तो मैं तमाम मेवात की जो जनता, पहले तो उनको आगाह करना चाहता हूँ, उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कीमों के तहत शादी कराने के जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये टोटल एक टटलूबाजी का किस्सा कह सकते हो, टटलूबाजी से संबंधित मामला कह सकते हो। क्योंकि किसी के पास रिजर्व बैंक नहीं है, कोई सरकारी स्कीम नहीं है ये कि जिसमें आप FD करा दें और वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएगा। 1 लाख रुपए जमा कराकर आपको 2 लाख रुपए का सामान मिल रहा, तो आप समझ सकते हो कि आपको सामान मिल गए, लेकिन आपके सामान को देखकर जो 10 लोग और उनके पास जाकर अपना पैसा जमा करा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे। नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है, वो पीड़ित परिवार जो है परेशान है, उनको सामान नहीं मिल पा रहा है। तो आप प्रशासन से या फिर जो हमारे नूह के SP साहब हैं उनसे क्या अपील? देखिए, नो डाउट हमारा जो नूह का पुलिस प्रशासन है वो बेहद सतर्क है, सक्रिय है, इस मामले में ईमानदार है। लेकिन प्रशासन के पास जब कोई अपने शिकायत लेकर जाएगा, लिखित शिकायत लेकर जाएगा, तभी तो कोई शिकायत पे अमल करेगा। प्रशासन के पास आप लोग जाते नहीं हो, क्योंकि आप लोग जिनके मार्फत पैसा जमा कराते हैं वो आपको जाने नहीं देते हैं। तो आपके संज्ञान में जो भी पहली बात तो ये है कि आप इन स्कीमों से बचें। अपनी बेटी की शादी कम पैसे में करें, कम दहेज में करें। इसे दहेज प्रथा का भी जो बढ़ावा मिल रहा है ना, वो बढ़ावा नहीं मिलेगा। कम पैसे में शादी करें और तरीके से जो बुजुर्ग करते हैं उसमें करें। दूसरा, अगर आप इस झांसे में फंस भी गए हैं तो लिखित में कंप्लेंट करें, लिखित में अपने संबंधित थाने में कंप्लेंट करें, ताकि आगे से कोई आदमी ऐसा ऑफिस खोल कर ना बैठे जिससे इलाके के लोगों को ज़्यादा बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं इलाके के, जानते हुए भी कि लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, चुप हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप?
इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका जिम्मेदार लोगों से लैस हो चुका है। सफ़ेद वस्त्र पहनने से, बड़ा हुलिया बनाने से कोई जिम्मेदार नहीं हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई जिम्मेदार नहीं हो जाता है। जिम्मेदारी कहते हैं कि समाज के प्रति वफादार हो। अगर कहीं नशा बेचा जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, ऐसी कोई असामाजिक एक्टिविटी हो रही है, उसको खड़ा होकर जो रुकवाने का काम करे उसको कहते हैं जिम्मेदार। और ऐसी जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ मेवात में, वो हर गांव में हो रही हैं। तो कोई भी गांव का जिम्मेदार, पंच, सरपंच, ठोंडा, जिला पार्षद अगर कंप्लेंट नहीं कर रहा तो आप उनको क्या कहेंगे? जिम्मेदार कहेंगे आप उनको? वफादार कहेंगे समाज का? तो जिम्मेदार अगर होते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। इसका दूसरा मतलब ये कि समाज में जिम्मेदार लोग बहुत कम हैं। जिम्मेदार लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने देखा जिम्मेदारी के साथ हमारे जो बड़े भाई हैं कमांडो हिदायत खान, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। तो बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स का मामला था, नशे का मामला था, रोका। लेकिन उनका भी साथ सहयोग समर्थन इलाके के लोगों ने नहीं किया जो होना चाहिए था जितने बड़े पैमाने पर। तो जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर ये काम करना चाहिए। काम रुक जाएगा और इलाके में अच्छा माहौल पैदा होगा। भाई ये मौलाना कह रहे हैं जो मतलब जो शादियां करवाते हैं कि हम फ्रॉड नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, तो ऐसा क्या है इनके पास जो भागने वाले भी नहीं है, फ्रॉड भी नहीं कर रहे, फिर सामान क्यों नहीं दे पा रहे लोग? देखिए, ये फ्रॉड नहीं है, भागने वाले नहीं हैं, तो आपके पास ये क्या सोर्स है? कहाँ से आपको ये सामान मिलने वाला है? 1 लाख रुपए के 2 लाख आप 15 दिन में डबल कर रहे हो। ऐसी कौन सी स्कीम है, कौन से जिन्नात आपने पाल रखे हैं जो रिजर्व बैंक से सीधा पैसा निकाल कर आपके खाते में डाल देते हैं और आप लोगों को पैसा दे देते हैं? दूसरा जो बड़ी बात है, आप इसमें समझें कि मेरे सामने जो संज्ञान में जो बात आई, जो बड़कली वाला मामला मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उस बेटी वाले को एक पर्ची दे रखी थी 1.25 लाख रुपए की। तो पर्ची जो दे रखी थी, उस पर्ची पर उनका नाम नहीं था। वो अंबुजा सीमेंट की पर्ची थी, छोटी जो पर्ची होती है, उस पर उस लड़की का नाम, उसके बाप का नाम, उसका एड्रेस। हमने 1.25 लाख रुपए प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए? अपना भी नाम नहीं था। मैं आपको आपकी मीडिया पे दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया। नहीं, मैं अभी दिखा देता आपको। आप वो मैंने वो पर्ची जो है फिरोजपुर झीरका डीएसपी को भेजी हुई है और संबंधित जो उस दिन के लोग थे उनको भेजी हुई है। अगर ये अपनी संस्था के तहत कोई ले रहे, मान लो इन्होंने कोई अपना क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट बना रखा है, तो ट्रस्ट की पर्ची काट कर देते। समझ रहे हैं आप? ट्रस्ट की पर्ची काट कर नहीं दे रहे हैं आप, किसी सीमेंट के पे, किसी कोरे पेपर पर लिख कर दे रहे। तो क्या है ये? तो ये पता क्या है, आज से पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। ये एक प्रकार से बिल्कुल असंवैधानिक काम है, गैर कानूनी काम है और इससे बचना चाहिए इलाके के लोगों को। लंबे टाइम से आप जो है समाज सेवा कर रहे हैं और जाने माने आप समाज सेवक हैं और मेवात में बहुत अच्छा काम आप लोग करते हैं। तो मेवात की जो भोली वाली जनता है उससे क्या अपील करते हैं? इस तरह की फर्जीवाड़े से बचें, क्या कहना? पत्रकार महोदय, आपका शुक्रिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपके चैनल के मार्फत मैं बता देता हूँ समाज के लोगों को, हम आज तक भी कोई समाज सेवा नहीं करते हैं। समाज सेवा नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, समाज सेवी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं कि जिस समाज के हम हैं उस समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी का कुछ % हम अदा कर रहे हैं। यानी इंसान हैं हम, तो इंसान के लिए एक सेंटेंस है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप इससे एक शब्द हटाइए सिर्फ इस सेंटेंस से, सोशल, फिर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो लिखा आएगा मैन इज ए एनिमल, यानी मनुष्य एक पशु है। तो हम पशुता में ना रहें, तो हमने उस सोशल जो शब्द है उसको अपनाया। तो हम समाज में रहते तो समाज को कुछ पे बैक करते हैं जो हमें समाज से लिया। हम समाज सेवा नहीं करते थे, ना करेंगे। हम समाज को जागृत करने का काम करते हैं, जो हमारे महापुरुषों का मिशन है उसको समाज को बताते हैं। तो ये भी एक मिशन का हिस्सा जो आज आपने उठाया है। आप भी अपने मीडिया के माध्यम से वलियों वाला काम कर रहे हैं, अपनी कौम को आगाह कर रहे हैं। वरना आजकल के जो पत्रकार हैं उनको जहाँ 2000 रुपये देखे, कैसी भी खबर उनसे लगवा लो, वो लगा देते हैं। लेकिन आपको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने इस इतने बड़े अहम मुद्दे को अपने इस
सोशल मीडिया, ग्लोबल मीडिया जो है इसमें जगह दी। शुक्रिया।